नमस्कार। जरा सोचिए, हमारे पावर प्लांट, पानी के सिस्टम्स, हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ये सब जिस टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं वो असल में कितनी सेफ हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि हमारे इतने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में आखिर कौन सी कमजोरियां छिपी हुई हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए किसी अंदरूनी इंसान को पावर प्लांट के कंट्रोल सिस्टम से कोई क्रिटिकल जानकारी निकालनी हो तो उसे क्या करना पड़ेगा? कितना मुश्किल होगा ये? ठीक है, तो इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक सिनेरियो बनाते हैं। हम खुद को एक ऐसे इनसाइडर की जगह रखकर देखते हैं जिसके पास बस थोड़ी बहुत टेक की नॉलेज है और एक नॉर्मल सा लैपटॉप। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये सुनने में भली ही कितनी भी मुश्किल लगे, पर असल में है नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि इसमें सिर्फ 3 मेन स्टेप्स हैं, बस 3। और मजे की बात ये कि इसके लिए किसी बहुत ही हाईफाई या एडवांस टूल की जरूरत भी नहीं पड़ती। मतलब इसके लिए जो भी टूल्स चाहिए वो सब ओपनली अवेलेबल हैं। जैसे कि एक है नेट डिस्कवर, जिसका काम है नेटवर्क पर मौजूद सारे डिवाइसेस को ढूंढ निकालना। और फिर आता है एनमैप, ये उन डिवाइसेस को स्कैन करके ये पता लगाता है कि भाई उनमें कौन कौन से दरवाजे यानी पोर्ट्स खुले हैं या ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाकर कोई अंदर घुस सकता है। और इस पूरे खेल में अटैकर का जो मेन टारगेट होता है वो है पीएलसी, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। आप इसे ऐसे समझिए कि ये वो इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जो पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। और इन्हीं सिंपल से टूल्स का इस्तेमाल करके कोई भी अटैकर सिर्फ मिनटों के अंदर पीएलसी से बहुत ही सेंसिटिव जानकारी खींच सकता है। जैसे कि उसका हार्डवेयर मॉडल कौन सा है या फिर उस पर कौन सा फर्मवेयर वर्जन चल रहा है, ये सब कुछ पता चल जाता है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। हमने देख लिया कि कितनी आसानी से ये सब हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसका ऑफिशियल सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए अब नजर डालते हैं फॉर्मल सिक्योरिटी ऑडिट पर। और यहाँ पर सबसे मजेदार बात पता है क्या है? सिक्योरिटी ऑडिट करने वाले लोग भी लगभग उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो हैकर्स करते हैं। मतलब एनमैप जैसे टूल्स। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के 2 पहलुओं जैसा है, बस इरादे का फर्क है। एक का मकसद है कमजोरियों का फायदा उठाना, तो दूसरे का मकसद है उन्हें ढूंढकर ठीक करना। देखिए, एक फॉर्मल ऑडिट कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। इसे बहुत ही सोच समझकर सावधानी से प्लान किया जाता है। ये हमेशा कोई थर्ड पार्टी करती है, और वो भी तब जब प्लांट बंद हो, यानी शटडाउन के दौरान, ताकि कोई भी रिस्क ना हो। और हाँ, इसके लिए प्लांट के मालिक की बकायदा लिखित में मंजूरी लेनी पड़ती है। अच्छा, तो सारे टेस्ट हो गए, अब क्या? अब ऑडिटर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाता है। चलिए अब इस रिपोर्ट को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि इसमें लिखी बातों का असली मतलब क्या होता है। रिपोर्ट में जितनी भी कमजोरियां मिलती हैं ना, हर एक को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है। इसे कहते हैं सीवीई। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये उस खास कमजोरी का एक नाम या पहचान पत्र जैसा है, ताकि पूरी इंडस्ट्री में उसे ट्रैक करना और उसके बारे में बात करना आसान हो जाए। अब सिर्फ नाम ही नहीं, हर कमजोरी को उसकी गंभीरता के हिसाब से 0 से 10 के स्केल पर एक स्कोर भी दिया जाता है। इसे कहते हैं CVSS स्कोर। और नियम सीधा है, स्कोर जितना ज्यादा खतरा उतना ही बड़ा। अगर ये स्कोर 9 से ऊपर चला गया तो समझ लीजिए कि मामला बहुत बहुत ही ज्यादा सीरियस है। और ये देखिए, स्कोर है 10। 10 का मतलब है क्रिटिकल, मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये खतरा सबसे बड़े लेवल का है, और इसका सीधा सा मतलब है कि इसे फौरन, मतलब तुरंत, बिना एक पल की भी देरी के ठीक करना ही पड़ेगा। रिपोर्ट में सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई जाती, बल्कि उसे ठीक करने का एक पूरा रोड मैप भी होता है। सीधी साधी सिफारिशें होती हैं, जैसे कि भाई फर्मवेयर पुराना हो गया है, इसे नए वर्जन पर अपडेट करो। ये पोर्ट्स फालतू में खुले हैं, इन्हें बंद करो। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो कब का पुराना हो चुका है, इसे अपग्रेड करो। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर रिपोर्ट में सब कुछ इतना साफ साफ लिखा है, तो फिर इन कमजोरियों को ठीक करना इतना मुश्किल क्यों है? और दोस्तों, यहीं से ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी यानी ओटी की असली और सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। ये टाइमलाइन एक असल दुनिया की कहानी बताती है। देखिए, 2012 में एक प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला। 2018 आते आते जब तक वो सिस्टम बनकर तैयार हुआ, इंस्टॉल हुआ और उसका पहला सिक्योरिटी ऑडिट हुआ, तब तक उसकी टेक्नोलॉजी खतरनाक हद तक आउटडेटेड हो चुकी थी। मतलब सोचिए, करोड़ों रुपए का एक बिल्कुल नया नवेला सिस्टम, और अपने पहले ही ऑडिट में
पहले ही दिन उसे एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी के साथ पाया गया। और वजह थी सिर्फ उस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगने वाला लंबा वक्त। तो कोई भी सोचेगा कि इसका हल तो सीधा सा है, बस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दो, है ना? लेकिन ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ भी इतना सीधा या आसान नहीं होता जितना लगता है। देखिए, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना सिर्फ एक बटन दबाने जैसा नहीं है। कई मुश्किलें हैं। पहली, लागत। सोचिए, 100 से ज्यादा मशीनों को अपग्रेड करने का पैसा कौन देगा? दूसरी, कंपैटिबिलिटी। क्या नया ओएस उस पुराने कस्टम एप्लीकेशन के साथ चलेगा जिस पर पूरा प्लांट निर्भर है? तीसरा और सबसे बड़ा, रिस्क। क्या होगा अगर अपडेट की वजह से पीएलसी फेल हो गया? पूरा का पूरा प्लांट बंद हो सकता है। और तो और, कई बार ओएस को अपग्रेड करने के लिए आपको पीएलसी, कंट्रोलर सब कुछ बदलना पड़ता है, जिससे खर्चा कई गुना बढ़ जाता है। और आप 20 साल पुराने सिस्टम को टेस्ट करने के लिए आज एक लैब भी तो नहीं बना सकते। और यहीं पर हम इस पूरी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में कोई कमजोरी ढूंढना वो तो आसान हिस्सा है। असली चुनौती, असली पहाड़ तो उसे ठीक करना है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हमारे सबसे क्रिटिकल सिस्टम 20, 30 या 40 साल तक चलने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हर कुछ सालों में पुरानी हो जाती है, तो हम अपने भविष्य को उन खतरों से कैसे सुरक्षित रखेंगे जो हर दिन हर पल बदल रहे हैं?